डाल दो, ऐसा ही करना है ना। वो पुतली का उदाहरण आता है। अपन ने तो सुनना है और अंदर ले जाना है, समझना है और समझ स्वरूप में समाना है। बहनें थोड़ी सी इधर आगे जगह है, हमारी सुरभि जी मैडम और हमारी मांगुलकर जी भाभी जी और सभी भाभी जी लोग इधर आगे आ जाएं। बढ़िया, भैया जी का बहुत सुंदर लाभ प्रतिदिन विदिशा में दोनों टाइम, बहुत ही सुंदर। और उनका एक चैनल भी चलता है यूट्यूब पर, अमित ब्रह्मचारी अमित भैया जी विदिशा नाम से। तो आप लोग पूरा 8-10 दिन 12 दिन 15 दिन उनका खूब लाभ मिलेगा। तो चार्ट एक सुंदर तैयार भी है अपना, तो आप लोग थोड़ा सा उपयोग आपको स्थिर रखना पड़ेगा। और अभी कॉपी पेन भी नहीं है, कल से आप भाई सब लोग तो रखें, बहुत सुंदर कागज पेन भी आप साथ में रखें तो आपको मजा आएगा। आइए। धीरज जी का उनसे बोला था कॉपी पेन, धीरज जी से। शाम को दे देंगे। और बहने से अनुरोध है थोड़ा सा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाएं जिससे आपको सुनने में आसानी रहेगी। रो पूरी खाली है, आगे आ जाएं। और मेरा सबसे अनुरोध है, जिनके पास भी मोबाइल है उनको साइलेंट कर लें, क्योंकि मोबाइल बजता है तो अंतराय होती है। तो मेरा सबसे पुनः पुनः नम्र निवेदन है कि स्वाध्याय में अंतराय ना हो, अपने मोबाइल बंद कर लें या साइलेंट कर लें। हाँ, 12 बजे तक भाई साहब का स्वाध्याय चलेगा यहाँ पे। अति भारारूपण हो जाएगा जैसा भी। सुबह से। नहीं कोई बात नहीं। काम क्या है यहाँ तो सोनागिर जी कल से। हाँ, सावधान। नमा समय सारा स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्सु भावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुभमचल्मणो वमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावड मृणमो सुध केवली फणिदम्। आज से शाश्वत महापर्व अष्टानिका महापर्व प्रारंभ हुए हैं। आवाज आ रही है सबको बराबर? पूजा में स्थापना के छंद की पहली पंक्ति हम सब पढ़ते हैं। सर्व परव में बड़ो अठाई परव है, नंदीश्वर सुर जाय ले वसुधरव है। पहली पंक्ति पढ़ी हमने, सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। सब पर्वों में सबसे बड़ा पर्व नाम क्या है? एक साथ बोलिए, अष्टानिका महापर्व सबसे बड़ा सब पर्वों में। प्रश्न है, सब पर्वों में बड़ा पर्व क्यों है? सब पर्वों में बड़ा पर्व क्यों है? अभी हमने सुना, इन 8 दिवसों में असंख्यात जीव, कितने जीव? असंख्यात जीव, देव देवियां, चारों निकाय के नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। दिन रात का भेद नहीं है, भूख प्यास की बाधा नहीं है, अनवरत भगवंतों के दर्शन पूजन भक्ति करते हैं। और उन भगवंतों के दर्शन करके, निज दर्शन करके असंख्यात अनिगिनत जीव सम्यक दर्शन रूपी महारत्न को ग्रहण करते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व। समझ में आया? हाँ, वो एक अलग बात है। ये
सोनागिरी जी तो आप 365 दिन आ सकते हो, लेकिन जब विधान है, नस्लक्षण है, कुछ विशेष होता है तो विशेष आते हैं। तो ऐसे 8 दिन ये विशेष है, साल में 3 बार विशेष है। तो सम्यक दर्शन रूपी महारत्न को ग्रहण करते हैं। और सम्यक दर्शन को कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखा है, क्या है ये? दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल है सम्यक दर्शन। धर्म का मूल, धर्म मतलब चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र साक्षात धर्म है। चारित्र मतलब सच्चा सुख, वीतरागता, अतीन्द्रिय आनंद, उसका मूल है सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हैं। पक्का? पक्का हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब हम भी अष्टांगिका मना रहे हैं, तो हमें इन 8 दिवसों में ये पुरुषार्थ करना है, ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना है। विचार करो, कोई सोनागिर आए, अशोक जी साहब, कोई सोनागिर आए और बिना दर्शन किए वापस लौट जाए। विचार करो जरा, कोई सोनागिर आए और दर्शन नहीं किए एक भी मंदिर के, और वापस चला जाए, उसे कैसे लगेगा? और जो भी सुनेगा वो क्या कहेगा? आप कहाँ गए थे? और दर्शन किए बिना वापस आ गए। ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय, महादुर्लभ जैन कुल, फिर उसमें अष्टांगिका महापर्व, फिर उसमें सोनागिर जी आ गए, विधान और स्वाध्याय, और सम्यक दर्शन के बिना लौट जाओ। बोलो, सम्यक दर्शन ना हो, बताओ क्या होगा? अभाग्य की महिमा तो हो नहीं सकती। लेकिन सम्यक दर्शन है क्या, वो किसके आश्रय से होता है, ये विषय हमें समझना पड़ेगा। विनोद जी साहब, ये विषय पूरा हमें समझना पड़ेगा। सब लोग तैयार हैं? अरे तैयार है कि नहीं? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। ग्वालियर वाले, मज़ा नहीं आ रहा? तैयार है कि नहीं? नहीं, कुछ दूध वगैरह लिया कि नहीं लिया सुबह से? नहीं, कुछ लिया कि नहीं लिया? चल ले लिया, ठीक है फिर, क्योंकि जिनने लिया है वही सुन पाएंगे। अच्छा, वो आपकी बात है। सुनिए सभी ध्यान से। देखो, जितनी भी अपनी चर्चा चलेगी एक व्यवस्थित चलेगी, क्रम से बढ़ती हुई चलेगी, और हम उसका निर्णय करते हुए चलेंगे। और यदि आप थोड़ा भी चूकेंगे तो आपको विषय कुछ समझ में नहीं आएगा। बराबर? अनादिकाल से किसी जीव ने ऐसा नहीं है कि विधान नहीं किए, कि पूजा नहीं की, तीर्थ यात्रा नहीं की, या ग्रंथ नहीं पढ़े। जिनवाणी कहती है 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो गया, और निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन अनंतवार हो गया। बोलो आप, जिसे हम मंद कसाय कहते हैं, भूमिका कहते हैं, वो अनंतवार हो गई, शुक्लेशा के परिणाम। और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी हो गया। केशव जी साहब, कितने काम नहीं हुए? कितने काम नहीं हुए? अपने अकृत्रिम चैतन्य बिंब को नहीं पहचाना। एक साथ बोलिए, सब लोग बोलिए, अपने अकृत्रिम चैतन्य बिंब को। इनकी महिमा तो अनंतवार की, किनकी? कितने? 5616 है, 5616। सुशील जी साहब, कितने भगवान है नंदीश्वर में? 5616। और कितने बड़े हैं? और एक धनुष बराबर
एक धनुष बराबर कितने फीट है? लगभग 6 फीट। तो कितने हो गए? 3000 फीट ऊंचे बड़े बड़े भगवान, वो भी 5616। तो उनकी दर्शन पूजन भक्ति महिमा तो अनंत बार की, लेकिन इसकी नहीं हुई, ज्ञान में ही नहीं आया। हम नहीं बोल रहे, समय सार जी ग्रंथ है। आज तक इस जीव ने चैतन्य नाथ की कथा न सुनी, न परिचय है, न अनुभव है। कितने काम करना है? जल्दी बोलो, कितने काम करना है? एक काम करना। पाप कितने हैं? जल्दी बोलो। अब यहाँ से तो आवाज आ रही है, खैराण वालों की एक है। पाप कितने हैं? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे, मैं भ्रम्यो अपन को। एक ही पाप है, एक ही पाप। इतना ज्ञान को व्यवस्थित करके सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा। कुछ आएगा कि सब कुछ आएगा? सब कुछ आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब शेर ने सम्यक दर्शन ले लिया, हाथी ने ले लिया, तो हम तो बहुत तैयार हैं। सुबह से दर्शन हो गए, पूजा हो गई, प्रवचन हो गया, गुरुदेव श्री का हो गया, अब तो चित्तभूमि बहुत तैयार है। बराबर आपको दिख रहा है सामने कुछ चित्र दिख रहा है? क्लियर नहीं है? क्या बात है तो क्लियर। बोलेंगे, हम बोलेंगे, समझ में आएगा। चार चीजें हम पढ़ेंगे और पूरे जिनवाणी में 4 चीजों का विस्तार है। आप बोलते जाएंगे और पक्का होता जाएगा। कितनी चीजें पढ़ेंगे? 4। पहला समय, बोलिए। दूसरा समय सार, तीसरा पर समय और चौथा स्वयं समय। पहला क्या बोला? पीछे वाले बोलेंगे जो सब कुर्सियों पर बैठे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा पर समय और चौथा समय, स्वयं समय। चौथा स्वयं समय। 4 शब्द पक्के हो गए? जैसे हमने कहा आपका घर, या हमने कहा घर, तो आपको घर दिखा पूरा अपना? दिखा कि नहीं दिखा? अरे दिखा कि नहीं दिखा? घर दिखा। एस कानपुर तो ब्रीसा वाला थोड़ी दिखेगा, कानपुर का ही तो देखेगा। समझ में आया? जैसे वो घर दिखता है। हमने कहा आपकी माँ दिखी पूरी, जो भी उनका व्यक्तित्व है, शकल है, उनका वात्सल्य है, वो सब दिखता है। ऐसे ही हमने कहा समय, तो समय सुनते ही आपको यहाँ क्या दिखा? प्रश्न है, बोलिए सुशील जी, क्या देखा? समय मतलब घड़ी दिखी। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। घड़ी में 12 नहीं बज रहे, ज्ञान में 12 बज रहे हैं। पता नहीं है ना स्वरूप नहीं पता। अभी दीपक जी साहब बोल रहे थे मैं कौन हूं, मेरा क्या, ये स्वरूप नहीं पता। पाटनी जी साहब, समय मतलब नोट करिए, समय मतलब मैं चेतन द्रव्य हूं। यहाँ पर चैतन्य आदि अनंत गुण है और मेरी पर्याय है चेतना। पहला क्या बताया? लिखा है ऊपर, समय मतलब चेतन द्रव्य। दूसरा
चैतन्य आदि अनंत गुण, और तीसरा मेरी पर्याय कौन सी है? चेतना। कौन सी पर्याय है? चेतना। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं समय। क्या कहते हैं? समय। जीव द्रव्य, समय। और ये भेद से, किससे? भेद से, भेद से आत्मा की चर्चा, अभेद से नहीं, भेद से। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? समय या जीव द्रव्य। तो मेरे में कितनी चीजें हैं? तीन। कौन कौन सी? चेतन, चैतन्य आदि अनंत गुण, और मेरी पर्याय चेतना। अभी हम मनुष्य हैं कि देव है? अपनी पर्याय कौन सी? अभी कौन सी पर्याय है? देखो अभी हमने पक्की कराई है, चेतना मेरी पर्याय है। समझ में आ रहा है? क्योंकि समय अपने पास कम है। मेरी पर्याय कौन सी है? शक्कर की पर्याय कौन सी है? मिठास। पक्का? तो मेरी पर्याय कौन सी है? चेतना। ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, दर्शन और ज्ञान, ये मेरी पर्याय है, ये मेरा स्वरूप है। पक्का हुआ? तो समय मतलब, समय मतलब जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में कितनी चीज? तीन। कौन कौन सी? चेतन द्रव्य, चैतन्य आदि अनंत गुण, और चेतना पर्याय। चिंता नहीं करना, एकदम सरल होगा। आपको सारे नेचर के एग्जाम्पल देंगे, आपके घर के एग्जाम्पल देंगे, और एकदम विषय आपको, जैसे घर दिख रहा है, माँ दिख रही है, ऐसे ही आपको समय भी दिखेगा। चिंता नहीं करना, दिखेगा। कान देखती है कि आंख देखते हैं? देखो बोलोगे तो कौन देखता है? कौन देखता है? आंख की कान? देखो ज्ञान। कौन जानता है? ज्ञान जानता है। पक्का? तो अभी कौन सुन रहा है? ज्ञान सुन रहा है। ठीक है अनिल भैया, ज्ञान सुन रहा है। अब सुनने जरा, कुछ मार्मिक बात है। ज्ञान सुन रहा है, तो हमने पूछा अभी आप पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? बोलो एक साथ, क्या कर रहे हैं? दिन रात शुभाशुभ भावों से। मुकेश जी भाई साहब तो और कुछ बोल रहे हैं, पब्लिक और कुछ बोल रही है। बोलो मेरी पर्याय कौन सी है? पाप और पुण्य। अभी हमें समय पढ़ना है अपन। अभी देखो ज्ञान से पूछ रहे हैं तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो? तो वो ज्ञान बोल रहा है मैं मनुष्य हूं और मैं पाप पुण्य कर रहा हूं। महाभूल नहीं है? महाभूल नहीं है? बोलो आप। पक्का हुआ है तो ना? तो समय मतलब जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य में कितनी चीज? तीन चीज। चेतन, चैतन्य आदि अनंत गुण, और चेतना पर्याय। पक्का हुआ? अब देखो चेतन मतलब द्रव्य, अब और थोड़ा खोल रहे हैं। और चैतन्य आदि अनंत गुण को अपन अनंत गुण नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ चैतन्य गुण बोलेंगे। तो चैतन्य मतलब गुण। पक्का? चैतन्य गुण को आप ज्ञान गुण भी कह सकते हैं। ठीक है, संक्षेप कर रहे हैं। मैं चेतन द्रव्य हूं, बोलते जाओ, एक साथ बोलिए। मेरा गुण कौन सा है? ज्ञान गुण। पक्का? ज्ञान गुण। और मेरी पर्याय कौन सी है? चेतना। पक्का हुआ? पक्का कि कच्चा? पक्का? ठीक है। तीन चीज, चेतन द्रव्य, ज्ञान गुण, और चेतना पर्याय। आपको होमवर्क दे रहे हैं, चर्चा इसकी अपन दूसरी गाथा की टीका समय सार जी की रात में पढ़ेंगे, है ना? अभी आपको बोर्ड पर क्या क्या है पूरा एक बार वो पढ़ाएंगे।
दूसरी गाथा की टीका सब लोग पढ़कर आएंगे। शाम तक का बहुत टाइम है, आराम से पढ़ सकते हैं, 10 मिनट में पढ़ा जाएगी। कौन कौन नहीं पढ़कर आएंगे हाथ खड़ा करिए। दूसरी गाथा की टीका मतलब सब अलर्ट है, सब पक्के, ठीक है। तो मैं कौन हूं? जीव द्रव्य। तो मेरे में कितनी चीज है? 3। कौन कौन सी? चेतन द्रव्य, ज्ञान गुण और चेतना पर्याय। है कि नहीं? अरे है कि नहीं? कब से है? कब तक रहेगी? तो अपन जब यहां से मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हैं? नहीं मरेंगे। तो कुमरण करना है कि समाधि मरण करना है? मरते भी नहीं है और समाधि मरण करना है, बड़ी दिक्कत है। श्रोताओं से भी वक्ताओं को ज्ञान मिलता है। मिट्टी का समाधि मरण करना है, करवा भैया मिट्टी का। आपने सुना कभी मिट्टी का समाधि? अब भाई कुर्सी खतरे में है। समझना, देखो भेद से भी जीव द्रव्य है, यहां है, लेकिन आज तक जाना नहीं। ये अज्ञान, विश्वास नहीं, मिथ्या दर्शन और उसका आनंद नहीं, इसका नाम मिथ्याचारित्र। रवि भैया क्या कहा? ज्ञान नहीं तो विश्वास नहीं, और विश्वास नहीं तो उसका आनंद भी नहीं है, लाभ भी नहीं है। ये मिथ्याचारित्र कब से चल रहा है? नोट कर लो। पर समय पना अनादि काल से चल रहा है। पर समय पना किसे कहते हैं? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र। ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण की विकारी पर्याय। ये भी है कि नहीं? अरे है कि नहीं? यही इसे कहते हैं पर समय पना। 2 चीज हो गई, 2 चीज, समय और पर समय पना। अब समय सार किसे कहते हैं? 15 मिनट बाकी है, बस 11:15 तक लेंगे। 2 चीज तो पक्की हो गई। समय मतलब जीव द्रव्य, बराबर, और समय को नहीं जाना, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं जाना, अज्ञान, विश्वास नहीं है, मिथ्या दर्शन, और उसका लाभ भी आनंद नहीं है, अपनी सत्ता स्वरूप का भेद से भी। इसका नाम मिथ्याचारित्र। क्या कहा? मिथ्याचारित्र मतलब अपने स्वरूप का आनंद नहीं, निर्विकल्पता नहीं, निर्भयता नहीं। इसका नाम क्या है? मिथ्याचारित्र। ये नोट करने की चीजें जो बता रहे हैं। मिथ्याचारित्र सरल होगा, चिंतन नहीं करना। 8 दिन यही चर्चा चलेगी। तीसरा, समय सार किसे कहते हैं? बोलो भैया। हम सब समय सार वाले हैं, समय सार ग्रंथ है। समय सार किसे कहते हैं? अनंत गुणमयी अभेद वस्तु को समय सार कहते हैं। बोलिए एक साथ। इतने सारे लोग हैं, आवाज नहीं आ रही। समय सार किसे कहते हैं? अनंत गुणमयी अभेद वस्तु। चिंतन नहीं करना, भी चर्चा तो आएगी। समय सार पक्का बोर्ड पे इस पर लिखे आपकी स्क्रीन पर। समय सार कारण परमात्मा, जीव तत्व, भगवान आत्मा, ज्ञायक, शुद्धात्मा, ये सब समय सार के पर्यायवाची है। पक्का? अभेद आत्मा को समय सार कहते हैं। हम सब कौन है?
अब हम सब कौन है? समय है कि समय सार है? समय सार। पक्का? पक्का कि कच्चा? क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ आएगी। पक्का कि कच्चा? पक्का? अब दोबारा बोल रहे हैं, अभेद वस्तु को समय सार कहते हैं। पक्का? तो अभी मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं? बोलो भैया। बहुत तेज आवाज आई। कान हमारे अच्छे हैं, कान मजबूत है। अभी मैं क्या कर रहा हूं केशव जी? अभी मैं क्या कर रहा हूं? नोट करो, समय सार जानता भी नहीं है। क्या कहा? समय सार कहा था अभेद वस्तु है, ध्रुव वस्तु है, उसमें जानन क्रिया नहीं है। क्या कहा मुकेश भाई साहब? आश्चर्य लग रहा है। अब वो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। जानना समय में आ गया दीपक जी। जानना किस में आ गया? समय में, द्रव्य में। लेकिन अब तत्व की बात चल रही है, तत्व की बात चल रही है, अभेद वस्तु की बात चल रही है। देखो यहां तक पहुंचना है तब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन का विषय, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। है परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग ना दिखलाया। कोई स्वांग नहीं, निष्क्रिय परम पारणामिक, निष्क्रिय परम पारणामिक। तो समय सार मतलब अभेद जीव वस्तु, अभेद जीव वस्तु, इसका नाम समय सार है। पक्का हुआ? पक्का हुआ? अब स्वयं समय अभेद शुद्धात्मा में हूं ऐसा ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान। अभेद शुद्धात्मा में हूं ऐसा विश्वास, वो सम्यक दर्शन। और जब अभेद का ज्ञान और विश्वास होगा तो विकल्प होंगे कि निर्विकल्पता होगी? बोलो क्या होगी? निर्विकल्पता। आनंद आएगा या टेंशन होगा? आनंद आएगा। तो निर्विकल्पता का नाम, आनंद का नाम है सम्यक चारित्र। इसको कहते हैं स्वयं समय। क्या कहते हैं? स्वयं समय। चार चीज हो गई पक्की। समय, समय सार, पर समय, स्वयं समय। पक्का हुआ? पक्का हुआ? अब प्रश्न है, हम शरीर हैं कि स्वयं समय है? हैं? अब स्वयं समय हो गए। सुशील जी साहब, कौन है अपन अभी? शरीर है कि समय है? कि स्वयं समय है कि पर समय है? कि समय सार है? पक्का तो करना पड़ेगा, पक्का तो करना पड़ेगा। पढ़ाई है, जैसे डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पढ़ाई है ना। आ वा सादा 1 2 3 ABCD 15 साल 20 साल। तो ऐसे ये भी क्रमिक पढ़ाई है, व्यवस्थित पढ़ाई है, और है बहुत सरल और संक्षिप्त। क्या कहा? ज़्यादा नहीं है। हम आपको सब इस पे पढ़ाएंगे। आप चारों अनुयोग में से जो पूछोगे सब इस पे लिखा है। पांचों परमेष्टि लिखे हैं, आश्रम बंध सम्मान निजरा मोक्ष, सब इसी में है। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। लेकिन वो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। पक्का हुआ सबको? कितनी चीज हो गई? 4। समय, समय सार, पर समय, स्वयं समय। बराबर? अब ऊपर से चल रहे हैं, ऊपर से। सबसे पहले समय सार, अभेद वस्तु को
समय सार कहते हैं। और द्रव्य गुण पर्याय वाली भेदरूप वस्तु को समय कहते हैं। इतना तो पक्का करना है। और अज्ञान मोह राग देश को पर समय कहते हैं। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने को स्व समय कहते हैं। 4 चीज पक्की हो गई। अब 4 में आप कौन हो? केसर जी साहब, समय नहीं, समय सार। मैं भगवान आत्मा हूं नक्की कर। समय सार शुद्धात्मक पहुंच तक पहुंचना है अपने को। बराबर? पक्का हुआ इतना? ठीक है। ओ देखो, अब प्रैक्टिकल चल रहा है थोड़ा सा। यहाँ जहाँ शरीर है, पूरा शरीर है ना, यही जीव द्रव है कि नहीं? द्रव द्रव। और पूरे में अनंत गुण है या नहीं? देखते जाओ, देखते जाओ। अच्छा, जानना जानना हो रहा कि नहीं हो रहा? कहाँ नहीं हो रहा? कब नहीं हो रहा? और जो चेतना या जानना बोल रहे हैं ना, नोट करना, जो भी नोट कर रहे हैं, ये जानना मतलब विशेष ज्ञान नहीं। जानना मतलब सहज ज्ञान, उपयोगो लक्षणम। जानना जानना जानना। जानना कम नहीं हो रहा? जानना कम नहीं हो रहा? अच्छा, अपने पास अभी कम जानना है कि ज्यादा जानना है? नोट करना, सिर्फ जानना, सिर्फ जानना। स्वलक्षी की परलक्षी? बोलो भैया, नोट करो। न स्वयं न पर, मात्र मात्र जानना। मात्र जानना मेरा काम। समझ में आ रहा है? बस जानना। अच्छा, निगोद अवस्था में था कि नहीं? अच्छा, बिगड़े गति में अभी है कि नहीं? और सोते समय और पागल हो गए तब? देखो, सदा जानना। तो जो सहज ज्ञान है वो मेरी पर्याय है। पक्का? पक्का की कच्चा? 3 चीज हो गई। यहां पे है 3 चीज, 3 चीज। ठीक है। और पर्याय और गुणभेद से पार अभेद जीव वस्तु भी है कि नहीं? तो समय सार भी है ना? कला है वो तो मुख्य गौण करने की। तो अभेद जीव वस्तु भी है ना? यहीं पर, यहीं पर। ठीक है। और अनादिकाल से ऐसे स्वरूप को नहीं जाना, तो अज्ञान भी कब से चल रहा है? विश्वास नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो मिथ्या दर्शन कब से चल रहा है? अनादि से। और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं हुआ, तो मिथ्या चारित्र कब से चल रहा है? चल रहा कि नहीं चल रहा? अभी है कि नहीं है? तो पर समय पना भी है। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनने जरा ध्यान से। और ऐसा स्वरूप नहीं जाना, तो 8 कर्म कब से बंधे हैं? द्रव्य कर्म कब से है? अनादिकाल से है। और द्रव्य कर्म में भी खास जो बोर्ड पे लिखा है वो नोट करना, क्योंकि पूरा भेद विज्ञान अपन वहीं से कराएंगे। अनंतानुबंधी है कि नहीं अनादिकाल से? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये भी अनादिकाल से है। 4 चट्टाने, 4 चट्टाने है ना? चौकड़ी कब से है? अनादिकाल से। और सुनो, और परंपरा अपेक्षा जो शरीर है, औदारिक शरीर, परंपरा अपेक्षा बोल रहे हैं, वो भी कब से है? अनादिकाल से। तेजस शरीर कब से है? अनादिकाल से। और ये सारी चीजें यहां पर है। कितनी चीजें हैं यहां पर? समय, समय सार, पर समय पना, स्व समय पना नहीं है। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। समय है, समय सार है, पर समय पना है। 8 कर्म जिसे कार्मण शरीर बोलते हैं, वो भी अनादिकाल से है। औदारिक शरीर जो दिख रहा है,
इसको क्या बोलते हैं? औदारिक शरीर। और इसमें जो चमक है उसे बोलते हैं तेजस शरीर। ये अब नोट करना पड़ेगा नए लोगों को, तो पक्का करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजें यहां पर है, इतनी चीजें, इतनी भीड़ यहां पर है। अब इतनी भीड़ में ज्ञान एक शुद्धात्मा या समय सार को जाने तब धर्म का प्रारंभ होगा, तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और गलती क्या चल रही है? एक को भी सही तरह से नहीं जानते, ये गलती चल रही है। पाप कितने हैं? पाप कितने हैं? एक, अज्ञानता कि वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, सबको मिला के जान रहे हैं, सबको मिला के जान रहे हैं। अब इतनी एक व्यवस्थित आपको पढ़ाई करना है। सब तैयार है? अरे तैयार है कि नहीं? तो कॉपी पेन लेकर, और परीक्षा भी होगी और इनाम भी मिलेंगे, ठीक है? और प्लास्टिक के डिब्बे पे नहीं मिलेंगे, नहीं आप सोचो, प्लास्टिक के डिब्बे, इनाम अच्छी मिलेगी आपको, वो ही मिलेगी। अपने पास क्या कुछ है? जग को दे दी वो ही मिलेंगी। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। शास्त्रीय भाषा में बोले तो जीव है, अजीव है, आश्रव है, बंध है, 4 तत्व है। नोट कर लेना, कितने तत्व हैं? 4 तत्व। और शास्त्रीय भाषा में बोले तो नो कर्म है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है और ज्ञान वाला जीव है। यहाँ भी 4 चीज हो गई, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और ज्ञान वाला जीव, 4 चीज है। अब 4 में अपने को 3 को गौण करके एक अभेद जीव में हूं ऐसा ज्ञान करना है। ये अपना लक्ष्य है, ये लक्ष्य है। और जिसको ये होगा समझ लो आपका सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से। कौन से प्रभु के दर्शन से? ये शाश्वत प्रभु, नंदीस वाले नहीं, देह देवल में विराजमान। पक्का हुआ? इतना पक्का हुआ? अब ज्यादा नहीं कर रहे, है ना? इतनी चीज पक्की सरल है एकदम, है ना? जीव द्रव्य मतलब समय लिखा है, आप इसको फोटो खींच सकते हो, पक्का कर सकते हो। जीव द्रव्य मतलब समय, और समय मतलब भेद रूप आत्मा। और भेद में भी क्या लिया है? जीव द्रव्य, ज्ञान गुण और जानने वाली पर्याय। आप दूसरी गाथा की टीका पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि रात से फिर अपन तेजी से चर्चा करेंगे, बराबर। और यहीं पर 6वीं 7वीं गाथा समय सार जी की 6वीं 7वीं गाथा शुद्धात्मा ज्ञायक भाव, वो समय सार है, गुण भेद और पर्याय से भी पार। 6वीं 7वीं गाथा पक्का। ये तो अद्भुत ग्रंथ है समय सार जी तो, ठीक है। और स्वरूप नहीं जाना तो क्या चल रहा है? पर समय पना। इसी को बहिरात्मा बोलते हैं, इसी को भाव आश्रव बंध तत्व बोलते हैं। पर समय को ही बहिरात्मा या भाव आश्रव बंध तत्व बोलते हैं। अभी सूक्ष्मता में मत जाना, अभी स्थूल रूप से जितना बता रहे हैं, बराबर। और अनादिकाल से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो है ही नहीं, उसको बोलते हैं संवर निर्जर तत्व, और उसकी पूर्णता उसको बोलते हैं मोक्ष तत्व। संवर निर्जरा प्रकट होना वो अंतरात्मा, और पूर्ण शुद्धता प्रकट होना वो मोक्ष परमात्मा, बराबर। तो ये सब आपके इस पर चित्र बना हुआ है, इसकी अपन बहुत व्यवस्थित रूप से पढ़ाई करेंगे। जरूरत है आपको सावधानी से सुनने की, नोट करने की, विषय को पक्का करने की। अंतिम बात बोल रहे हैं, है ना? अभी भी 2-3 मिनट तो बाकी है, 11:15 में ही। आजकल पैकेज का ज़माना है, नहीं है? पैकेज का ज़माना, पैकेज। तो आपको मोक्ष तक का पूरा पैकेज
4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में मिल जाएगा। बस आपकी तैयारी चाहिए। सब तैयार है? पक्का? पक्का? सब तैयार? अब धीरे धीरे आएंगे। सब लोग तैयार है? देखो, जैन शासन, ये जो मूल पढ़ाई है वो कैसा है? जैन शासन सत्य, सरल, संक्षिप्त और सुखदायी। पहला क्या बोला? पहला क्या बोला? सत्य। दूसरा सरल, तीसरा संक्षिप्त और चौथा सुखदायी। ये आपको पैकेज मिल जाएगा। सत्य, सरल, संक्षिप्त और सुखदायी। कहो तो ये भी 1 मिनट में बता दें। कहो तो ये 1 मिनट में बता दें। बता दें? सब लोग नहीं बोल रहे। देखो, भूख लग रही हो तो छोड़ दे रहे, नहीं लग रही। अब देखो, अमरचंद जी को जानते? सुशील जी, अमरचंद जी को नहीं जानते? अभी मिलवा रहे। देखो, मैं आत्मा हूं। कब से हूं? कब मरूंगा? तो मैं ही तो अमरचंद हूं। अमरचंद कौन है? पक्का? अरे पक्का की कच्चा? ये बात सत्य है कि नहीं? जिनवाणी बता रही है सत्य हो गया। और ये अमरचंद को सरल ना समझना सरल है कि कठिन है? देखो, मारीची में, शेर में, भगवान महावीर में, सिद्धालय में जीव है कि नहीं? वो सेठ जी में, मेंढक में, वो देव में है कि नहीं? जीव तो अमरचंद है ना। तो जब वो जीव अमरचंद है तो मैं भी सरल है। सत्य, सरल। और कितनी देर लगी? 1 मिनट नहीं हुआ। संक्षिप्त। पक्का? और जब मैं अमरचंद हूं तो मरूंगा? मरूंगा? ऐसा ज्ञान, विश्वास और निर्भयता। सुखदायी। कौन मार सकता है? बोलो भैया, कौन मार सकता है? इसी गद्दी से पंडित साहब ने बोला है, आदरणीय बड़े पंडित साहब ने। बताओ, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोलो भैया, कौन है मेरा सबसे बड़ा शत्रु? सब लोग बोलो। मिथ्यात्व वैरी का, मिथ्यात्व वैरी का नोट करो, अंश भी बुरा नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? चौंक रहे। सुनो ध्यान से। मैं जीव द्रव्य कब से हूं? कब तक रहूंगा? मिथ्यात्व में मेरा क्या बिगाड़ा? तो शत्रु कौन है? तो किससे द्वेष? मित्र कौन है? किससे राग? वीतरागता हो गई। अमरचंद को जानकर वीतरागता। बड़े पंडित साहब ने बोला, सुनो, मैं अजात शत्रु हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं। सुखदाई। 3 लोक 3 काल में मेरा कोई बिगाड़ करने वाला, किसी से द्वेष नहीं, और कोई मुझे बनाने वाला नहीं है, किसी से राग नहीं। सुखदाई। हमें पता है, जो भी समझ में आया अच्छी बात है, लेकिन चर्चा होगी रात से प्रारंभ, इसलिए रात में आना नहीं है। हाँ? आना कि नहीं आना? अच्छा, जो लोग नहीं आ पाए अभी कमरों में हैं, उन्हें लाना कि नहीं लाना? है? तो 1-1, 4-4 पकड़ के लाएंगे। मतलब पकड़ना नहीं। देखो, भोजन कैसे करते हैं? आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। ऐसे ही ज्ञान का भोजन। मज्जंतु निर्भर ममी सम्मे का अमृतचंद आचार्य देव का निमंत्रण है 3 लोक के जीवों को, आओ आओ आओ। बराबर? तो रात्रि से सब कॉपी पेन लेके आए। रात्रि से अपन व्यवस्थित ABCD से चर्चा प्रारंभ करें। बहुत सुंदर। देखिए, पूरा जिनागम क्या, 7 तत्व क्या, पूरा देह पर भी भैया जी ने ये आपने समझ लिया। लोग कहते हमें समय सार की गाथा, 2 मिनट बैठे सभी लोग। समय सार की गाथा याद नहीं है, मोक्ष और प्रकाशक याद नहीं है,
पूजन याद नहीं है, तत्वार्थ सूत्र याद नहीं है, कुछ मत करो याद। सिर्फ एक चीज याद कर लो। कौन सी? मैं ही अमरचंद हूं, मैं ही ज्ञानचंद्र हूं, मैं ही ज्ञान सागर हूं, मैं ही क्षमा सागर हूं। सब भैया जी घटाएंगे आपको। और बीच बीच में ये बातें आती है, मैं पुण्य कर रहा हूं कि पाप कर रहा हूं? कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ज्ञान कर रहा हूं। ये पुण्य पाप ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा, मिथ्यात्व का अंश बुरा, ये सब आगम की भाषा, उसको झुठलाना नहीं है अपने को। 2 मिनट में मैं चार्ट में क्या समझाऊं, मैं अपना बता रहा हूं। मैं नहीं पहली बार चार्ट सुन रहा हूं, आप ऐसा मत समझना मैं याद करके आया हूं। और ये चार्ट के पर्चे भी हैं कुछ। ये बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाई है हिंदुस्तान में। अभी 12 बजे कहीं ये पढ़ाई नहीं चल रही होगी, मूल पढ़ाई चल रही है ये। और अगर आपको लाभ लेना है, पढ़ समझना है, ये समझ गए तो आप समझ गए, मनुष्य भाव सफल हो गया। सबसे पहले भैया जी ने कहा था जीव द्रव्य समय मैं नहीं हूं। बहुत जरा उपयोग केंद्रित करना, समय में हूं कि नहीं। अभी भी मूड हिल नहीं रही, देखो आपको हूं, अरे नहीं हूं पक्का तो देखो। अभी सब पढ़ाई थोड़े भूल जाओ, राग भाव कर दो उसको सबको। उधर बीच में आ जाइए, देखिए पूरा चार्ट सामने रखिएगा। द्रव गुण पर्याय, ऐसे आप जल्दी समझ जाओगे। 3 दिख रहा है ना, द्रव गुण, ये मेरा परिवार है प्रमाण के अंदर, ठीक है ना। और उसके नीचे बगल में देखिए चेतन, चैतन्य, चैतना। क्या क्या आया? चेतन, चैतन्य का अर्थ भैया जी ने बताया ज्ञान, अनंत गुण, और तीसरा चेतना। प्रति समय क्या हो रहा है? चेतना, जानना जानना। और फिर अगली में जाएंगे जानना भी नहीं। देखो बहुत, अभी भोजन तो याद नहीं आ रहा। अरे पंडित जल्दी छोड़ो भोजन, क्या भोजन, अनादि काल से तृष्णा की खाई खूब भरी। चलो समय हो गया, समय जीव द्रव्य क्या है तो ये आ गए। अब आ जाओ पीछे उधर, समय सार, मैं कैसा हूं? जोर से बोला करो जरा, भैया जी को उत्साह आ जाए। मैं कैसा हूं? कैसा समय सार? तो ये छठी गाथा भैया जी ने बीच में बोली थी, तो उसमें लिखा है देखो, जीव द्रव्य, क्या लिखा है? द्रव्य लिखा है कि तत्व लिखा है? इधर है द्रव्य और उधर है, दोनों में अंतर है। नहीं होगा, नहीं तो सम्यक दर्शन अंतर नहीं समझोगे तो। देखो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बहुत मेहनत से चार्ट, ऐसे नहीं कि अभी कमरे में बैठ के लिख के ले आए हूं। ये भैया जी के जीवन भर की 50 वर्ष की कमाई है एक तरह से। देखिए फिर से, समय माने जीव तत्व, और वो कैसा है? शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, अभेद, ज्ञायक और वही लक्ष्य। ठीक है, समय हो गया, समय सार हो गया। तो मैं समय हूं कि समय सार? समय तो नहीं हूं। अभी हमें बार बार भाई साहब बोल रहे थे मैं समय हूं, समय नहीं हूं। समय में तो फिर ये भेद आ जाएंगे आपके तरफ, गुण पर्याय और चेतन, चैतन और चेतना। ये मैं नहीं हूं भेद वाला, ये प्रमाण वाला मैं नहीं हूं। मैं तो कैसा हूं? अभेद, समय सार। अभी तक आप समय सार तो बोलते थे, लेकिन समय सार माने क्या? तो वो आ जाओ पीछे। और ऐसे समय सार को आप जानेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वसमय। और उधर से इधर आ रहे हैं अपन, देखो थोड़ा सरलता, कम बुद्धि वाले है ना। ऐसे समय सार को जानेंगे तो क्या प्रकट होगा? स्वसमय। और स्वसमय क्या है? संवर, जो अनादिकाल से नहीं हुआ। और संवर वृद्धि शुद्धि की, निर्जरा, और पूर्णता उधर पीछे आ गया, मोक्ष तत्व परमात्मा। और यदि ऐसे समय सार को नहीं जाना तो अज्ञान, मोह, राग, द्वेष पर समय जो अनादिकाल से चल रहा है, भाव कर्म, और उससे हो रहा है आश्रय बंध तत्व, अधर्म। और वो क्या है? बहिरात्मा। समझ में आया? कितना सरल चार्ट है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये चार्ट नहीं समझा, पूरा समय सार, मोक्ष, प्रकाश, रत्नकरण, पुरुषार्थ, सिद्धि, सारे चारों योग सब पढ़ जाओ, सब जीरो हो जाएगा। एक चार्ट आपका कल्याण कर देगा। पॉकेट में क्या रखो? अपने ज्ञान में रखो।
अभी फिर एक बार, अभी मेरा मन नहीं भरा इससे, अभी रुको तो। देखो भैया जी ने फिर कही थी बहुत सुंदर बात, ऊपर का पर समय सार अपने पास है कि नहीं है, समय है कि नहीं है, बीच में भी सब है कि नहीं है, पर समय है कि नहीं नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है नहीं जरा खड़े? अरे पर समय भाव कर्म हो रहा है, आश्रम बंद हो रहा है, तत्व हो रहा है, सब तो हो रहा है, अज्ञान हो रहा है, स्व समय है कि नहीं नहीं है। यहां से बात क्यों नहीं है? क्योंकि हमने समय सार को तो अब जानना है कि नहीं। अगर नहीं जानेंगे तो हम समय सोनगर से जाएंगे नहीं, ऐसी कसम खा के बैठेंगे तो अपना पैकेज अपने को मिल जाएगा। तो ये सब है। फिर भैया जी ने यहां पर देखो आ गए थे, ये औदायिक शरीर और इसकी चमक दिख रही है वो तेजस शरीर, और ये सब है कि नहीं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन है, दर्शन मोह, ये अनंतानुबंधी, ये सब ऊपर भी सब है, जे भी सब है, इधर नहीं है जे अपने पास। समय दर्शन ज्ञान चाहे बीतरागता सुख रत्नात्र की पूर्णता, सौ समय नहीं है, मोक्ष तक एक लाइन नहीं है बस बीच की। और इधर सबसे नीचे का सम्यक दर्शन से ऊपर चरणचार्य देशचार्य है, उधर थोड़ा सा काम है। ख्याल आया कि नहीं आपको? किस किस को समझ में नहीं आया आज? सबको आया? भैया ये पूछ लेना आप कल। बहुत रवि भैया गजब का। आइए 2 लाइन भजन की कह के हमारे केशव जी मानेंगे नहीं, समय सार के ऊपर 1 लाइन पढ़ के अपन यहां से प्रस्थान करेंगे। तू तो टंकोत किरण गायक है। समय के समय सार, समय सार का भजन है। अब हल्का फुल्का कुछ नहीं चलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे, अरे क्या भरोसे, अभी बात हट जा दूर। अभी तो भैया जी ने कह दिया था जानना भी तेरा काम नहीं है। मैं तो टंकोत किरण गायक हूँ, बस यही तो समझ नहीं पाया, बस यही तो समझ नहीं पाया। पाके नरतन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्म अनुभव का ये समय आया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मनोज जी भाई साहब पीछे बैठे हैं, और हमारी सबनम भाभी पावना जी, उनका परिवार, जो सुबह 6 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। प्रक्षाल पूजन, बढ़िया सुंदर प्रभावना की यात्रा, बढ़िया कलश यात्रा, झंडारोहण, कलश विराजमान, और अंतिम समापन समय सार पर, समय पे नहीं। देखो भाई अभी ये घुटाई चलेगी। भैया जी 26 तक है, मेरे साथ ही आए हैं, और मेरे साथ ही टिकट है भैया जी के, मेरे साथ ही जाएंगे। जब तक आपका काम नहीं हो जाएगा, आपका हो चाहे नहीं होए, भैया जी अपना निर्णय हो जाए, जब तक अपना काम नहीं है। आइए जिनवाणी स्तुति। दोपहर को ठीक 1:45 बजे से अपना विधान होगा, तो सभी लोग आ जाएं टाइम से। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, शिके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सत। बोलिए द्वादश संगमयी जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की, अष्टानिका पर्व की। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जिनेंद्र देव के चरणों में